अविक जी, क्योंकि आप गाड़ियों को समझते हैं, उनके डिज़ाइन को, इंजन के डिज़ाइन को समझते हैं, सीधा सवाल है, ये जो देश में E20 फ्लेक्स फ्यूल चल रहा है, जिसमें 20% एथेनॉल मिला हुआ है, ये गाड़ियों के लिए और खासकर वो गाड़ियां जो 2022 के पहले की बनी हुई हैं, जो अभी लाखों गाड़ियां देश में चल रही हैं सड़कों पर, उनके लिए कितना नुकसानदेह है या बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है? क्या स्टडी है आपकी? जब आप एक चीज़, एक पर्टिकुलर चीज़ को सोच के बनाते हो, उसमें जब आप कुछ भी मिलावट, शायद गलत शब्द होगा, जब आप कुछ भी मिश्रण करते हो उसमें असर तो पड़ता है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि ये इथेनॉल वाला जो फ्यूल है या इथेनॉल ब्लेंडेड जो फ्यूल है, वो एक ट्रेडिशनल आइस इंजन के लिए ये डायबिटीज़ है, ठीक है। आज आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाद में इसका असर होगा, धीरे धीरे इसका धीरे धीरे इसका असर पड़ेगा, ठीक है। अब आप ये मेरे को पूछ सकते हो कि मैं तो गाड़ी वैसे ही 5 साल बाद बेचने वाला हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। आप कह रहे हो कि लॉन्ग टर्म असर पड़ेगा इंजन पे। मैं ये आपको सवाल फिर उल्टा करता हूँ कि आप तो अपनी गाड़ी 5 साल बाद बेच दोगे, वो गाड़ी कोई और खरीदेगा, उससे फिर कोई और खरीदेगा, और जब तक वो थर्ड पर्सन खरीदेगा या फिर सेकंड पर्सन के एंड ऑफ लाइफ ओनरशिप पे क्या असर होगा इंजन पे, ठीक है। क्या और इंजन पे असर होगा तो क्या असर होगा एफिशिएंसीज पे, क्या असर होगा पूरे व्हीकल के परफॉर्मेंस पे, और उसके बेसिस पे फिर व्हीकल का रीसेल वैल्यू क्या रह जाएगा। मतलब अगर इंजन ख़त्म है किसी व्हीकल का और इंजन एक पर्टिकुलर एक सर्टन परसेंटेज है गाड़ी का कॉस्ट का, तो अगर आपको इंजन चेंज करना पड़े तो फिर तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने इंडिया को फ्लेक्स फ्यूल में कन्वर्ट करना है तो आपको फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स लाने चाहिए, आपको इंडस्ट्री को एक रोड मैप देना चाहिए, या एक्चुअली इंडस्ट्री के साथ बैठ के एक रोड मैप बनाना चाहिए, जहाँ पे टाइम लाइन्स लेके आप बोलोगे कि ठीक है 2028 तक all vehicles, all further vehicles in India will be flex fuel vehicles. They will be E100. अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये जो आप बिल देख रहे हैं, ये देखिए, ये इंडियन ऑयल का बिल है, 17 जून का ये बिल है, ये आपके सामने है, और 17 जून 2025 का। और यहाँ पर फ्यूल जो लिखा हुआ है आपके सामने, ये जो फ्यूल है यहाँ लिखा हुआ है पेट्रोल। 17 जून का बिल है और इस पर लिखा हुआ है पेट्रोल, 17 जून 2025 का। दूसरा बिल जो ये है, ये HP का बिल है और डेट आपके सामने देखिए 9 अगस्त की ये डेट है, और यहाँ भी फ्यूल के ऊपर लिखा हुआ है पेट्रोल, ठीक है। ये BPCL का बिल है और ये डेट है 25 अगस्त 2025 की। आप देखिए यहाँ डेट लिखी हुई है 25 अगस्त 2025 की, और यहाँ जब प्रोडक्ट देखते हैं हम तो इस प्रोडक्ट के आगे लिखा हुआ है EBMS। इस EBMS को जब हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो इसका मतलब आता है एथेनॉल ब्लेंडेड मोटर स्प्रिट। यानी जो लेबलिंग की बात हो रही है, बिल में कुछ पेट्रोल पंप्स पर सरकार अब ये बता रही है कि हम आपके गाड़ी में एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल दे रहे हैं। हालांकि तो काफ़ी लंबे से चला आ रहा है, 5% 10%। फिर ये जो बिल्स हैं, इन पर वो ऐसा प्रोडक्ट EBMS क्यों नहीं है, या फ्यूल पर पेट्रोल लिखा हुआ है, यहाँ भी फ्यूल पर आप देखिए तो पेट्रोल लिखा हुआ है। ये भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि लेबलिंग कहाँ है, बताया कहाँ जा रहा है लोगों को।